आपको हमारे चैनल में स्वागत है, दास सर चैनल में। तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी है, इनका पूरा इंडिया हिंदुस्तान में भव्य तरीके से हर लोग, छोटे बच्चे अपना घरों में, सामुदायिक भवन में, तो बड़ा रोडों में जश्न मनाने की तैयारी है 14 अप्रैल का बाबा साहेब। और इतना बड़ा इतिहास लिखे जीवन में, जो पूरा जात परजात इनका सलाम ठोकते हैं, और सब इनका सेवक है। या बड़े बड़े हीरो लीजिए, पुलिसकर्मी ले लीजिए, नेता विधायक लीजिए, बिना बाबा साहेब का कोई शीश टेके हुआ कोई शुरुआत ही नहीं करता अपना जो भी कार्य है। तो इसके बारे में गोलू सर, आप ये बताइए कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। और जो जातिवादी, जो पैसा वाले रहते, कोई गरीब रहते हैं दलित के प्रति, और जातिवाद कहीं कामों में अपने जातों को काम देते हैं, नौकरी में जो भी हो, तो ये जातिवाद कब खत्म होगा। ये बाबा साहेब का जो जन्मदिन 14 अप्रैल को भव्य तरीका पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा, तो सर इसके बारे में आप कुछ कहिए सर। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि एक पॉजिटिव इंसान अगर लड़ना स्टार्ट करता है ना, जी सर। वो अकेले लड़ता है। जी। ठीक है ना। कई उदाहरण दिए थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस। जी सर। एक अकेले लड़ना स्टार्ट किए, तो फिर उसके साथ लड़कर इस देश को आजादी दी। जी सर। तो हर कोई पॉजिटिव इंसान नहीं होता, मगर एक पॉजिटिव इंसान जिसके अंदर में कोई नेगेटिव नहीं है। जी सर। तो उनमें से बाबा साहब अम्बेडकर भी आते हैं कि उनमें पॉजिटिव इंसान थे, पॉजिटिव एनर्जी थे। तो वो जो लड़ाई की थी जी सर। हाँ। कि इस जातिवाद से लोगों को रखा जाएगा, तो फिर लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी। तो एक प्रयास किया, प्रयास मतलब कि आज भी चल रहा है। मतलब उसकी लिखी हुई संविधान आज, जिसके बदौलत हम लोग भारतवर्ष में चल रहा है, जी रहे हैं, किस तरह से चलना चाहिए। तो ये पॉजिटिव इंसान जब लोगों के बीच में आई, तो कई नेगेटिव इंसान जो उसके पीछे लग गए कि ऐसा करना है, वैसा करना है, इनको दबा देना। तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो जो जी रहे थे, पॉजिटिव इंसान जब जी रहे थे, तो कहते हैं ना कि पॉजिटिव इंसान कुछ भी कर ले। जी। मतलब जो लड़ना स्टार्ट करते हैं, उसके सामने नेगेटिव इंसान ध्वस्त हो जाता, खत्म। ठीक है। अब रहा जातिवाद का, तो मैं एक बात बताता हूँ, ऑन स्क्रीन मैं बता रहा हूँ, ताकि हमारी जनता भी समझे बुझे कि जातिवाद हमारे बाबा जी क्या है, बाबा साहब क्या है हमारे लिए। देखो, जातिवाद क्या है कि आप पढ़े लिखे इंसान हो, जी, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई कह दे कि आप, कोई इंसान मुख से पैदा हुआ, तो ये मुख से पैदा नहीं हुआ था। एक इंसान को स्ट्रक्चर बनाया गया कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक को रखा गया, ब्राह्मण को यानी कि ज्ञानी को। जी जी सर। तो हर इंसान जानता है कि मुख से कोई पैदा नहीं होता, बट क्या है कि मुख द्वारा वो काम कर रहे हैं। जी सर। दिमाग द्वारा काम कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो कहा जाता है कि मुख से, अगर हमको कोई कहे कि अगर हम मान लेंगे कि मुख से ही पैदा हुआ, तो हम बेवकूफ हैं। तो अगर इसी तरह से हमारे जात वाले, मैं बता रहा हूँ, और उस चीज को मान लेते हैं। भैया मानना क्यों? हम जानते हैं कि मुख से कोई पैदा नहीं होता। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि बुद्धिमानी, तो बुद्धिमानी हम भी है, आप भी है, हर कोई बुद्धिमान से काम भी करता है। कोई टीचर बन गया, तो टीचर बन गया तो अपने दिमाग से काम करता है, तो वो भी समझ लो उस कैटेगरी में है, ब्राह्मण के कैटेगरी में, जबकि दिया नहीं जाता है। ठीक है। ये है छाती का, बोलता है ना, क्षत्रिय छाती से पैदा हुआ। नहीं, छाती का मतलब होता है बल। मेरा बल सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान में होता है, तो वो छाती में होता है। जी सर। जिसका छाती मतलब मजबूत हो, तो कहीं भी लड़ने चला जाता है। जी सर। तो इसीलिए क्षत्रिय को दिया गया था। तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया है, उस चीजों को समझो। कोई छाती से पैदा नहीं हुआ, अपने बल के द्वारा अपने आप को बनाया। कहने मतलब सर, आज भी बाबा साहेब के बारे में जो है, जो भीमराव अम्बेडकर सर है, बाबा साहेब है, हमारे दुनिया में इतने बड़े इतिहास रचे। तो आज का युवा भी, आज का जो जनरेशन है, जो लड़का लड़कियां, आज को मतलब 30% 40% को नहीं पता है कि बाबा साहेब है क्या हमारे लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे लिए क्या किया, हमारे लिए कितने कुर्बानियां दी हैं। तो आज चर्चा के विषय इसलिए बना कि हमारे जनता ऑन कैमरा में उन्हें भी लगे, बीच बीच में जब साल का ये दिन आते हैं 12 अप्रैल, ये 13 अप्रैल, तो 14 तो उनका जन्मदिन ही है, 12 या 13 भव्य तरीके। तो पूरा हिंदुस्तान मतलब जब होता है ना 8 अप्रैल 10 अप्रैल हो जाता ना, पूरा एकदम जश्न का माहौल बन जाता पूरा हिंदुस्तान में। तो बहुत हमारे जो रविदास जातियों में, दलित परिवार में, तो उन लोग को पता ही नहीं कि हमारे बाबा साहब क्या है, बाबा साहब एक मूर्ति है या बाबा साहब एक फोटोग्राफ है। तो इतना विशेष बताइए ताकि हमारे जनता को पता चले, हमारे दर्शकों को पता चले। और आज चर्चा का विषय इसलिए बना कि बाबा साहब का पूरा एकदम जश्न का तैयार पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड में ये मानिए। और आज जितने सेलिब्रिटी बने पुलिसकर्मी लोग, तो बिना बाबा साहब का जो गुणगान किए वो शुरुआत नहीं करते कदम।
तो बताइए सर, कुछ विशेष एकदम भव्य तरीके से एकदम। देखो एक बात है, हम जी बता सर। रहे हैं कि ये एक्चुअल में अगर आप मना रहे हैं कि दलित समाज ही उसको उसके मतलब जन्मदिन मनाते हैं, जी नहीं, सब लोग मनाते सर, मनाते तो सब लोग मनाते सर। अब इसका कारण है, मैं बता रहा हूँ जी कि जी सर। उन्होंने किया क्यों, किया क्यों? क्या किया कि सब लोग मनाते हैं। जी सर, देख जी मैं सर। बताता हूँ कि एक स्ट्रक्चर था, एक सनातन धर्म में एक स्ट्रक्चर बनाया गया जी था, स्वर्ण व्यवस्था बनाया गया था, जी उसे सर। गलत नहीं समझो आप। जी हाँ सर। आप ये समझो कि यहाँ पर कुछ गलत किया, जी ये स्ट्रक्चर को जातिवाद में कोई बदल दिया। बदल दिया। जी सर। अब